सरेंडर नहीं करके नतमस्तक हो गए। सरेंडर तो अलग विषय है, नतमस्तक हो गए। नतमस्तक परिवार का सब गुहार लगा रहा है कि नहीं? जदयू से भाजपा से कि 25 के बाद ये मुख्यमंत्री रहे, सब मिलकर घोषणा करिए। आपको ये बातें दिख नहीं रही है? अकारण प्रकट होने वाली चीजें आप समझ रहे हैं? रास्ते चलिए, अब उनसे क्या सवाल करना है? अब सवाल तो सामने भारतीय जनता पार्टी से है। अब सवाल उनसे क्या करना है? जिन्होंने अपनी आभा को मिट्टी में मिला दिया, जिनके रसूख मर गए, जिनके जो साथ थे वो दिखाई नहीं पड़ रहे हैं, उनसे क्या सवाल? अचेतता का भाव में क्या सवाल किया जाएगा? सवाल तो सुनील सिंह जी ने पूरे तौर पर सदन में किसान, मजदूर, कारपोरेटर से लेकर के और तमाम लोगों को बधाई दिया। सोशल मीडिया पर जिन लोगों ने इनको साथ में लिखा, सारे कार्यकर्ताओं को उन्होंने बधाई दिया। तो नीतीश कुमार इस सवाल का मतलब क्या? पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में जो एक्शन होता है मेंबरान का, वो एक्शन होता है दायरे में, प्रक्रिया कार्य संचालन नियमावली के दायरे में होता है, कोई अलग से कोई राय नहीं होती। नमस्कार, आप देख रहे हैं डेली बिहार और मैं हूं रोशन झा। आरजेडी के प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर हमलावर होते हुए कहते हैं कि अब नीतीश कुमार के पास बचा ही क्या है। नीतीश कुमार ने बिहार में बीजेपी को बड़ा भाई मान लिया और यही कारण है कि मंत्रिमंडल में जदयू के जितने नेताओं को मंत्री बनाया गया है उससे 1.5 गुना अधिक बीजेपी के नेताओं को मंत्री पद दे दिया गया है। एक तरह से कहा जा सकता है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बीजेपी के सामने नतमस्तक हो चुके हैं। शक्ति सिंह यादव का यह भी आरोप है कि 25 के चुनाव में मुख्यमंत्री उम्मीदवार बनने के लिए वे अपने बेटे निशांत के माध्यम से मीडिया में बयान दिलवा रहे हैं। शक्ति सिंह यादव ने क्या कुछ कहा, आप पहले सुन लीजिए। के नियम के तहत जब कोई भी आरोप किसी माननीय सदस्य के ऊपर लगता है तो माननीय सदस्य को सदन में सफाई का मौका दिया जाता है। ये संसदीय परंपरा है। पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में सदन के अंदर में हुए वक्तव्य के संदर्भ में सम्मानित सदस्य को अपनी बात रखने का मौका दिया जाता है। लेकिन सुनील सिंह जी के मामले में बिहार विधान परिषद के अंदर स्वयं सदस्य ने बात को लगातार आसन से गुहार लगाते रहे कि मेरे पक्ष को सुना जाए। बावजूद इनके पक्षों को सुनने के बजाय इनकी सदस्यता छीन ली गई। मोदी राष्ट्रीय जनता दल परिवार आदरणीय सुनील सिंह जी के साथ खड़े होकर के और सुनील सिंह जी ने कानून का रास्ता चुना और सत्य परास्त हो सकता है, हारता नहीं है, जिसकी परिणति उच्चतम न्यायालय के निर्णयों में खुलकर के सामने आए। आप सब लोग अवगत हैं कि बिहार विधानसभा के अंदर में सत्ता प्रतिष्ठान के एक नहीं अनेक माननीय सदस्यों का, चाहे वो सरकार में मंत्री हो या उच्च पदों पर हो, उनकी कई ऐसे गैर संसदीय आचरण खुल करके आने के बावजूद भी सत्ता प्रतिष्ठान ने या आसन ने कभी भी उनके खिलाफ कोई संज्ञान या नोटिस नहीं लिया। लेकिन आज सुनील सिंह जी को उच्चतम न्यायालय के द्वारा यह राहत ही नहीं दी गई बल्कि इनकी संस्था को बहाल करने का एक निर्णय लिया गया, क्योंकि उच्चतम न्यायालय ने उच्च फैसले मानक के अनुरूप यह बात को सामने रखा। और देश के अंदर में अगर कोई संसदीय मामलों की जानकार है या पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में जिनकी आस्था है, देश और दुनिया में कोई ऐसा उदाहरण नहीं है कि किसी एक शब्द ऐसा जो आम वातावरण में या आम जन में जो चर्चित है, उन शब्दों के सिर्फ उपयोग मात्र से किसी की सदस्यता जाती हो, ऐसा उदाहरण देश के अंदर में नहीं है। लोकतंत्र में सदन के अंदर में सब लोग अपनी बात या बड़ी से बड़ी बात, कटुता भरी बात भी सदन के अंदर में होते हैं। यह पक्ष और प्रतिपक्ष की एक खूबी होती है। लेकिन जब शासक किसी को जबरन और बलात्कार
अगर मन में ठान करके गैर कानूनी तरीके से सदस्यता समाप्त करने के लिए दबाव देना शुरू कर दे तो संसदीय परंपराएं टूट जाती है। वहां पर संसदीय लोक लज्जा भी समाप्त होता दिखता है। और इसलिए लोकतंत्र में कई चीजें, इन बातों को पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में देखा गया है। मैं उदाहरण के स्वरूप पर कहना चाहूंगा, मैं नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन इसी गांधी मैदान में बिहारियों को भटियारा तक कहा गया था। उस समय भटियारा शब्द असंसदीय था, लेकिन इसी बिहार विधानसभा ने उस भटियारा शब्द को संसदीय करने का काम किया था, क्योंकि मानक उच्च था। कहने वाले के जो मुख से निकलने वाले जो शब्द थे वो बड़े थे, बड़े लोग थे। हम वहां पर नहीं जाना चाहते। माननीय सुनील सिंह जी जिनकी सत्ता बहाल करने का निर्णय उच्चतम न्यायालय ने लिया है, अभी बिहार विधान परिषद के सचिवालय ने इस संदर्भ में कोई भी अधिसूचना जारी नहीं की है। मैं समझता हूँ कि इतना विलम्ब होना भी उनके मन में उल्टा का प्रतीक अगर कहूँ तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। तो फिर भी क्योंकि अब आसन क्या निर्णय लेता है, अल्टीमेटली निर्णय को आसन को लेना है। जो स्वयं आसन पर बैठने वाले जो सभापति हैं उनको निर्णय, क्योंकि वो कस्टोडियन है, सचिवालय उनके मातहत है और पत्र सचिवालय को प्रेषित है। इसलिए हम आग्रह करना चाहते हैं माननीय सुनील सिंह जी से, और हम इनको बधाई भी देते हैं, इनके जज्बे को, इनकी कर्मठता को, इनकी लगनता को, इनके शूरवीरता को, जिन्होंने ठाना और उसको हार नहीं माना। ये हार नहीं माने और हार नहीं मानते हुए लड़ाई लड़ा। लड़ाई लड़ने वाला सत्य के रास्ता को जब चुनता है तो कभी हार का सामना नहीं करता है। आज हमारे सुनील सिंह जी ने उन्होंने जो है सुनील सिंह जी ने आज इसको साबित करके दिखाया। पूरी राष्ट्रीय जनता दल का एक एक कार्यकर्ता, पूरी पार्टी सुनील सिंह जी के साथ हर समय खड़ा दिखाई पड़ा। हम आग्रह करेंगे प्रधान महासचिव से कि आदरणीय सुनील जी को चादर देकर के, गमछा देकर इनको स्वागत करें। राष्ट्रीय कार्यालय में राष्ट्रीय जनता दल परिवार की तरफ से प्रधान सचिव जी कर रहे हैं। हम इनका भी हृदय से आभार व्यक्त करते हैं। और अब हम आग्रह करेंगे सुनील जी से कि मीडिया के साथियों को आज जिस बाबत आज सभी लोग यहाँ पहुँचे हैं उनको संबोधित करें और अपनी मन की जो बात है, न्याय की ये बात, उन बातों को रखें। हमारा तो सुना आपने, शक्ति सिंह यादव का साफ कहना था कि बिहार में अब नीतीश कुमार की नहीं चलती है। आगामी चुनाव में नीतीश कुमार से उनकी लड़ाई नहीं है, डायरेक्ट उनकी लड़ाई बीजेपी और आरजेडी के बीच है। तो बहरहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आप हमारा ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कर दें। धन्यवाद।